नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप वाक्य जो है हिंदी के शब्द जो वाक्य होते हैं उसको कैसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कल वाले वीडियो में मैंने बात किया था अफर्मेटिव और सेंटेंस किस तरह से जो है बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वीडियो जो है आपके बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त है और इससे आप बहुत ही बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए कल जो मैंने आपको बताया था हिंदी इंग्लिश चार्ट के बारे में, तो हिंदी इंग्लिश चार्ट को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाकर चूँकि सब्जेक्ट चार्ट था ये, तो इसमें जो है मैंने वर्ब को जोड़ दिया था। ठीक है, वर्ब यानी कि वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो क्रिया हो गया था। और मैंने कहा था कि अपने मन से आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं है और एक तरह के पैटर्न में मैं आपको फंसा कर रखना नहीं चाहता हूँ। तो क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं जोड़िए, हिंदी में उसके साथ इंग्लिश में। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम, तो आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ यहाँ पर डॉट डॉट मैंने रख दिया। तो आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए पुलिसमैन, आई एम ए इंस्पेक्टर, आई एम ए एसपी, आई एम ए डीएसपी, आई एम ए नर्स, आई एम ए है ना लीडर, आई एम ए लेबर, आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर। कई जो है वाक्य बन जा रहे, सेंटेंस बन जा रहे इंग्लिश में। तो एक सेंटेंस जो कि स्वीकारात्मक है, अफर्मेटिव में है, वो तो आज ही जाएंगे आपको बनाने ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से सरसरी नज़रों से देख लीजिए। अगर जिनको बोलना सीखना है तो वो क्या करें कि सिर्फ इंग्लिश वाले सेंटेंस को बोले। जैसे आई एम, वी आर, तो आई एम क्या, तो पहले बोल लीजिए आई एम, अपना नाम ले लीजिए, है ना। यू आर, वी आर, तो वी आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, ही इज अ नाइस गाय, दे आर वेरी नाइस, है ना। मैन, शी इज ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल, है ना। इट इज अ इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट, दिस इज, इस तरह से बोलना है। ठीक है, दिस इज अ गुड, दिस इज गुड बॉय, ऐसे कह सकते हैं। दैट इज अ, जैसी बात है, दिस दैट इज अ बैड बॉय। कुछ भी आप बोलिए, कम से कम अगर कुछ भी बोलेंगे तो बोलना तो आएगा ही ना। आप दूसरी बात कि आप समझने लगेंगे कि क्या बोला गया। तो ये देखिए सेंटेंस पैटर्न जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर जो बनाया गया है, और सारे के सारे ग्रामर के रूल रेगुलेशन जो है इसी सेंटेंस पे सेट कर दिए गए। तो ये हमारा जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर प्लूरल होता है, इधर एक वचन वाला जो है मैं बताता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही आप इसको याद कर लीजिए। और इधर जो है बहुवचन वाला। देखिए ये अगर आप याद करते हैं ना, तो मेरा पढ़ाने का यही तरीका होगा कि सिर्फ जो बदलेगा वो जो है वर्ब बदलेगा। यहाँ पर इज जोड़ा है, अगले स्लाइड में कुछ और जोड़ सकते हैं, तो यही बदलेगा। जो ये रहेगा, दिस बॉय रहेगा, दिस मैन रहेगा, दैट गर्ल रहेगा, दिस बॉय, दिस मैन, दोज गर्ल्स। ये सब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमेशा एक जैसे ही मैं रखूँगा, और आप और भी इसे रिच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सभी तरह के सेंटेंस सब्जेक्ट को रखा है, ताकि जैसे राजू है ना, राजू है, राजू दयालु होते, राजू इज काइंड बोल सकते हैं। अब एक वाक्य बोल रहे हैं किसी के बारे में, तो लग तो रहा है कि इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में ही तो बोल रहे हैं। इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस जो है बड़े बड़े जो है क्या होते हैं कि बोलने के क्रम में जो है आपको लगेगा कि कोई बहुत ही अंग्रेजी जानने वाला है। तो मिला जुला कर जो है बोलते रहना है। तो ये बात तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सरसरी नज़र आप इसे देख लीजिए, क्योंकि सभी अगर कल का क्लास आपने मिस कर दिया तो कल वाला क्लास तो बहुत ही अच्छा मैंने बताया था। जिन्होंने भी मिस किया वो कल वाले क्लास को देखें, लास्ट में आपका मिल जाएगा वीडियोस, या नीचे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब देखिए ये सब बुक अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना अच्छा से आप सब्जेक्ट को याद रखेंगे ना, तो सिर्फ आपको वर्ब जोड़ना है। सिर्फ सारा का सारा खेल जो है सो वर्ब का है। ठीक है, सारा का सारा वर्ब का है। उसके बाद थोड़ा सा अहम रोल ऑब्जेक्ट का हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वर्ब। वर्ब को ही लोग सही से
यूज नहीं कर पाते हैं, वर्ब कोई सही से लगा कर नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। सब्जेक्ट तो आप सभी के पास रहता है, सब्जेक्ट तो सभी के पास है, जो जिसके बारे में बोला जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो ये जो है स्लाइड, इसको अच्छे से आप नहीं आपने लिखा है तो फिर से मैं यही कहूँगा कि कॉपी कलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें। अफर्मेटिव, जी हाँ दोस्तों, अफर्मेटिव का था ये, और जिसके बारे में मैंने बताया था कि फिर से एक बार बता दूं कि इट के साथ कभी भी नाउन को नहीं जोड़ना है। नाउन क्या है? तो व्यक्ति है नाउन, ठीक है, व्यक्ति का नाम है नाउन, या वस्तु है नाउन, ठीक है, वस्तु कुछ भी हो सकता है, कॉपी किताब कलम गिलास कुछ भी, या स्थान को भी बोलते हैं नाउन, तो या नाम को भी बोलते हैं नाउन, है ना, व्यक्ति या व्यक्ति के नाम को, या वस्तु या स्थान को, इन सारे को नाउन ही बोलते हैं। अब इट के साथ जोड़ना नहीं है, जैसे दिस पेन तो लिखेंगे लेकिन इट पेन नहीं लगेगा, क्योंकि इट जो है, इट के साथ पेन जो नाउन, पेन जो है नाउन है, नहीं, दिस बॉय, बॉय क्या है नाउन है, दैट मैन, मैन क्या है नाउन है, लेकिन इट के साथ बॉय नहीं जोड़ेंगे, इट के साथ मैन नहीं लिखेंगे। हु के बारे में मैंने बता दिया था, जो समझने का चीज़ है कि जब कोई भी आदमी, मतलब आदमी जो दिखता है, चाहे लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, युवा युवती, है ना, औरत महिला, कुछ भी हो तो हु लगाएंगे। विच कहाँ लगाएंगे? जैसे कुत्ता, कुछ जानवर वगैरह समझ लीजिए जिसमें जीवन है, या कुछ और भी, उसमें विच लगा सकते हैं, या वस्तु में विच लगा सकते हैं, हु नहीं लगाएंगे वहाँ पर। इस बात को भी समझ लीजिए। दैट का समझिए, दैट के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। जब वस्तु और प्राणी का बोध होता है वहाँ दैट लगाना है। प्राणी तो कोई भी हो सकता है ना, प्राणी तो दैट लगा लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और प्राणी तो हम भी प्राणी ही है ना, कुत्ता भी प्राणी है, तो वो भी एक तरीका है। अब ही और सी का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए वह एक कुत्ता है और वह एक किताब है, तो यहाँ पर वह जो है दैट, अब देखिए कुत्ता क्या है, प्राणी है, किताब क्या है, वस्तु है, इसलिए दैट का प्रयोग यहाँ पर किया गया। लेकिन ही, वह एक लड़का है और वह एक लड़की है, तो देखिए लड़का और लड़की क्या है, जाहिर सी बात है, किसी न किसी का तो बात हो रहा है, लड़का लड़की का बात, तो यानी कि यहाँ पर जो है ही, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी का इस्तेमाल होता है। फिर मैंने बताया था कि भाई जो सब्जेक्ट नहीं भी रहने पर भी हम लोग को पूरा सेंटेंस से सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब करके लिखना होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सेंटेंस में ऐसे ही लिखना होता है। जैसे यह मुश्किल है, यहाँ पर पूरा है, सब्जेक्ट भी है, क्रिया भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ देखिए यह गायब, यहाँ से मैंने यह गायब कर दिया, तब भी मैंने इट इज़ अ डिफिकल्ट लिखा, यहाँ से मैंने यह भी गायब किया और है भी गायब किया, दोनों तरफ से, यानी सिर्फ मुश्किल लिख दिया। मुश्किल मतलब मुश्किल बोल दिया, नहीं यह मुश्किल है, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट अपने आप जोड़ना ही होगा, वर्ब जोड़ना ही होगा, इसी से पता चलता है कि भाई किस तरह का है। तो ये था दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखिए प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट का वर्ब टू बी क्यों चल रहा है, वर्ब टू बी समझ ही रहे ना, कि इज, आर, है ना, एम, और इसके बाद जो है वाज, वेयर को वर्ब टू बी बोलते हैं, और बढ़ा सकते हैं इसे लिस्ट में। तो ये वर्तमान का है, वर्तमान का देखिए हम लोग जो है जनरली तो पास्ट में बोलते हैं, लेकिन वर्तमान वाला चीज़ भी बोलते हैं ना जब बातचीत करते हैं। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का आपने पूरा देखा, अफर्मेटिव का हिंदी की बात करते हैं तो इसे स्वीकारात्मक कहते हैं, स्वीकारात्मक हिंदी इसका हो जाता है। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास होता है, तो अभ्यास अब हम लोग करेंगे 20 ऐसे वाक्य, बहुत इजी वाक्य लिया है, तो अगर आपको आता है तो बनाइए, तो फिर भी आप देखिए जो नहीं बनाने आता तो बहुत सिंपल वाक्य है दोस्तों, तो सीखना होगा ऐसे ही, तो तभी तो आप सभी तरह के सेंटेंस लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस के वर्ड्स जो मिलेंगे, वर्ड्स तो आपको अब जैसे मैं बोल दूँ कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या होता है आपको पता ही नहीं है, कैसे लिखेंगे। बुद्धिमान क्या होगा पता ही नहीं, चालाक क्या होता पता ही नहीं, खिलाड़ी का क्या होता पता ही नहीं, मान लीजिए, या वकील क्या होता है वर्ड ही नहीं पता, स्पेलिंग भी नहीं पता, दिक्कत हो जाए ना। अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी का अंग्रेजी क्या होगा नहीं पता, नहीं लिख पाएंगे। तो वर्ड्स ज़्यादा यूज़ की, तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, मतलब निचला लेवल से जो कि हाई लेवल तक जो है वर्ड्स चल रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ड्स आप रोज पढ़िए, याद कीजिए, और इसी तरह के सेंटेंस में इसका उपयोग करिए, बोलने में, लिखने में। जैसे अब मैं यहाँ सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। जैसे पहला वाक्य क्या है, मैं लंबा हूँ, है ना, मैं नाटा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, कैसे भी तो बोल सकते हैं ना, मैं छोटा हूँ। तो
अब देखिए वहां पर क्या मैंने आई एम सिखाया था, ठीक है, आई एम, तो आई एम जो मैंने सिखाया था उसमें लिख देना है आई एम। अब बस लंबा, लंबा का ही तो लंबा का होता है टॉल, तो टॉल ले लेंगे, टॉल, आई एम टॉल। आगे कुछ लिखा ही नहीं मैंने, इतना ही बनाना है। तो इस तरह के सेंटेंस बना के देखिए, अगर आप सक्षम है तो वीडियो को यहाँ से स्किप कीजिए और सबसे पहले मतलब निकल जाइए स्क्रीनशॉट लेने के बाद, 2 स्लाइड है, दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और निकल जाइए, कॉपी पे खुद से बना के देखिए। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ देखते रहिए, धीरे धीरे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा कर बताता हूँ कि भाई आप भी ऐसे बना सकते हैं। सब कुछ आपने जो देखा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को उसी पर आधारित, जैसे तुम हो, तुम हो तो तुम हो का क्या मैंने लिखा था, यू आर, यू आर। अब भाई तुम हो गया, याद करने के लिए से मैंने बोला था भाई, कल वाले वीडियो देखिए और अच्छे समझेंगे। तो मूर्ख लिखना है, सिर्फ मूर्ख का अंग्रेजी आना चाहिए, तो मूर्ख का फूलिश या फूल होता है, तो यू आर फूल, यू आर फूल, ओके, सिंपल है ना, तुम मूर्ख हो, यू आर फूल। फिर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, तो नाम नहीं लिखने आता तो हमारा नाम कैसे किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, किसी भी तरह का नाम लिख सकते हैं, उसके लिए वीडियोस अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या ओमनीसेट लिखिए हाउ टू राइट नेम, वैसे भी मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए तो नाम मिल जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी के नाम कैसे लिखा जाता है शुद्ध शुद्ध, वो भी हो जाएगा। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ से लिखते हैं, हो सकता है छोटा हो जाता है, नेताजी, तो नेताजी जो कि एन से क्या, न से एन होता है, ए के लिए, एक आकार की मात्रा के लिए ए, त से टी और आकार के लिए जी के लिए जे, ज और आई, नेताजी। सुभाष स है ये, तो ये वाला स होता है, छोटी उकार के लिए यू, भा के लिए बी हो गया और एच हो गया, भा है ना ए, और मूर्धन्य श के लिए एस एच लिखते हैं, सुभाष, सुभाष हो गया। चंद्र के लिए देखिए सी एच च एन डी आर ए, चंद्र बोस, बोस, बोस। अब ई लगाया जाता है बोस में, इसलिए मैंने लिखा है, नहीं तो मैंने बी ओ एस ही लिखता। तो भाई पहले के लोग जैसा लिखेंगे, जो अपना नाम इस तरह से लिखे वैसे ही लिखना है। तो बोस स्वतंत्रता सेनानी हो गया, और मतलब स्वतंत्रता सेनानी, तो इस जो लिखेंगे ना, मुझे पता नहीं कि स्वतंत्रता सेनानी का अंग्रेजी क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज इतना तो आगे, यही तो मैंने लिखा था, राजू इज, वही उसी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज हो गया, सिंपल बात है, वहीं से मैं ले रहा हूँ सब कुछ। स्वतंत्रता सेनानी तो फ्रीडम फाइटर है ना, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, FIGHTER, फाइटर, ऐसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज अ फ्रीडम फाइटर, है ना। आप लोग सचमुच में गरीब है, आप लोग हैं, ये आपको याद रखना होगा, आप लोग हैं गरीब, सचमुच भूल जाना है। तो आप लोग हैं तो क्या करते हैं, आप लोग का, आप लोग है यानी कि आप लोग है, यानी कि तुम लोग हो, है ना, तुम लोग आप लोग है ना, तो यू आर पुअर, है ना। तो देखिए क्या, यू आर पुअर, रियली, यू आर रियली पुअर, या आप पहले लगा सकते हैं यू आर पुअर, पहले रियली भी लिख सकते हैं, यू आर पुअर, तो यहाँ लिख दिए यू आर। जैसे चलते हैं, पहले देखिए, पहले सिखाना है, थोड़ा सा गलती भी चलाएंगे हम लोग, काहे कि देखिए सुनना थोड़ा सा जब नहीं आए कुछ तो पहले गलत करेंगे, धीरे धीरे जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो समझ में। तो यहाँ पर जैसे रियली यू आर ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप लिख सकते हैं यू आर पुअर रियली, तो यहाँ ना लिखकर या आप यहाँ लिख दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप और अच्छे से मतलब यहाँ पर लिख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो समस्या ही नहीं रहेगा, जैसे है वैसे चलिए। यू आर रियली, ठीक है, रियली पुअर। देखिए सेंटेंस कैसे भी रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ वाला पुअर वाला वो चलेगा, करेक्टली ही रहेगा। अब राहुल केवल चालाक ही नहीं बुद्धिमान है, तो राहुल है, ये इसी बात को पकड़ना है, राहुल है, ठीक है, राहुल है। तो सिंपल तरीके से हम लोग लिखेंगे पहले, क्योंकि यहाँ नहीं भी जुड़ा हुआ है, और इसके लिए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं आप याद रखिए, केवल नहीं है ना, केवल नहीं,
तो नॉट ओनली होता है केवल ही नहीं, और बल्कि का होता है ऑल्सो, ठीक है। बुद्धिमान का होता है इंटेलिजेंट। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे यहाँ देखिए, राहुल इज नॉट, क्योंकि नहीं लगा, नॉट ओनली, ये एक वर्ड हो गया। नॉट ओनली एक अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बल्कि, केवल ही नहीं, है ना। तो राहुल इज नॉट ओनली क्लेवर यानी कि चालाक, नॉट ओनली क्लेवर, थोड़ा सा आपको याद भारी लग रहा होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। बट ऑल्सो इंटेलिजेंट यानी राहुल न केवल चालाक है बल्कि बुद्धिमान भी है। राहुल इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो बाकी चीज भूल जाना, राहुल है इसको याद रखना है। जैसे विनय उसके बाद है याद रखना है, तो क्या लिखेंगे, विनय के बाद क्या लिखना है को याद रखना है, तो इज। सेंटेंस स्टार्ट हो गया। न तो छात्र है न तो खिलाड़ी, इसका नाइदर नॉर लिखना होता है। नाइदर का मतलब होता है न तो, है ना, नॉर का मतलब तो न, नाइदर नॉर, न तो और नहीं, न दो है, न तो के लिए नाइदर और न ही के लिए और न के लिए नॉर। तो विनय इज नाइदर स्टूडेंट, तो देखिए दो है, यहाँ पर छात्र भी है खिलाड़ी भी है। छात्र भी नाउन होता है, खिलाड़ी भी नाउन वर्ड है। तो विनय इज नाइदर स्टूडेंट, ठीक है, पहले स्टूडेंट है तो स्टूडेंट करेंगे, चूंकि विनय इज नाइदर स्टूडेंट नॉर ऐसे लगेगा, बढ़ेगा। विनय इज नाइदर का स्पेलिंग याद रखिए, NEITHER, नाइदर स्टूडेंट, या देखिए डेंट, स्टूडेंट। विनय इज नाइदर स्टूडेंट नॉर प्लेयर, ओके ना। वह एक वकील है, तो क्या करते हैं, लिखेंगे ही इज, देखिए वह है, ही इज हो गया ना, ही इज। अब वकील के लिए बहुत सारे नाम होते हैं, प्लीडर, एडवोकेट, लॉयर, कितना सारा नाम होता है। तो दोस्तों ही इज अ लॉयर लिख देते हैं, जो क्या यही चला जाता है, लेकिन प्लीडर भी लोग जानते नहीं है, प्लीडर लिख लीजिएगा, प्लीडर इज अ लॉयर। देखिए ये सब छात्र अच्छे नहीं हैं, अब ये सब हैं, ये सब का मतलब दे, ये सब दे देखिए ये सब का मतलब होता है दीज करेंगे, दिस का प्लूरल दीज होता है। तो आप उस वहाँ से अच्छे से याद रखिए। तो हालांकि भाव को भी समझना होगा, ये सब का मतलब कि वे लोग छात्र अच्छे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो दीज भी बोल सकते हैं, दीज आर, दे भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे वजह से यहाँ दीज लगा लीजिए, आगे मैंने बताया आपको। तो दीज आर नॉट, थोड़ा सा नेगेटिव वाला फॉर्म आ गया। तो दीज आर नॉट गुड स्टूडेंट, है ना, गुड स्टूडेंट। अच्छे छात्र नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी एक, तो मेरे पिताजी माय, इसे मैंने लिखा था माय फादर, है ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ से सिंपल सा करना है, माय फादर, ठीक है, माय, देखिए फादर, अब उसके बाद इज लगा देना है। माय फादर इज एक अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी है। तो देखिए एक के लिए तो ए हो ही जाता है, अवकाश तो रिटायर, है ना, अवकाश से रिटायर हो जाता है, रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे नहीं चलेगा। तो अवकाश प्राप्त का रिटायर्ड हो गया, अवकाश प्राप्त, और सरकारी का जो होता है तो वो गवर्नमेंट, और एम्प्लॉय कर्मचारी। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, माय फादर इज रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। माय फादर इज रिटायर्ड का स्पेलिंग देखिए, RE और TIR, है ना, TIRED, रिटायर्ड गवर्नमेंट
गवर्न, है ना, भी है ERN, गवर्न, यहाँ पे मेंट लिख लीजिए MENT, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये हो गया इसका एम्प्लॉय। वह एक आदमी है, सिंपल सेंटेंस है। ही इज अ मैन, ही इज ए मैन। अब इसको बढ़ा सकते हैं आप, कई तरह से लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग समझ सकते हैं कि थोड़ा इसमें इसी तरह से लिखा जाएगा, टाइपिंग की तरह नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर, वह आदमी धनी है, वह आदमी तो धनी है। यहाँ पर अब देखिए ही इज लिखेंगे, ही इज ए रिच मैन, ऐसा कर सकते हैं। वह धनी आदमी लिखते तब था ही इज ए रिच मैन, लेकिन यहाँ पर वह आदमी धनी है, तो एक साथ है या अभी वह का मतलब तो भाई ही लगाएंगे क्या आप दो तरह से लिख सकते हैं। ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन लिखते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए ही इज रिच, ही इज ये यहाँ लिख लीजिए रिच मैन, इसका मतलब हो गया कि वह एक धनी आदमी है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ वह आदमी धनी है, तो दैट मैन हो जाएगा, ठीक है, प्राणी है ना, तो दैट लाएंगे, दैट मैन इज रिच, दैट मैन इज रिच। अब अंतर समझ में आ गया होगा, देखने में लग रहा हो कि वह एक धनी आदमी है, लेकिन वह आदमी धनी है, तो दैट मैन इज रिच। वह एक कुत्ता है, तो कहेंगे यह भाई प्राणी है, तो वह का मतलब ही थोड़ी होगा, कुत्ता है ना, प्राणी है ना, तो दैट लगाएंगे, इसीलिए कि ताकि आपको पूरा रूल पिछले का जो रूल्स है वो याद हो जाए। दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। यह पागल कुत्ता है। अब पागल है तो क्या इट लगाएंगे क्या, इट के कभी नाउन नहीं लगता है, याद रखिए। यह लिखा इसका मतलब क्या है कि इट नहीं लगाएंगे, यह का तो इट होता है, क्या लगाएंगे, दिस लगा देंगे, ठीक है। दिस डॉग इज अ मैड, इज मैड, दिस डॉग इज अ मैड। कितना इजी हुआ, यह मेरे लिए उपयुक्त है, दिस अब देखिए यह मेरे लिए उपयुक्त है, तो यह क्या है, दिस इज नहीं, इट इज ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ नाउन रहेगा, कुछ है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे इट इज अब उपयुक्त का सूटेबल होता है, इट इज सूटेबल, इट इज सूटेबल फॉर मी, इट इज सूटेबल फॉर मी, हो गया ना। यह अच्छा समय है, यह अच्छा समय है, तो समय है, यह है, तो दिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि समय मौसम को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इट इज अ गुड टाइम, इट इज अ गुड टाइम, ठीक है। यह मेरे लिए असंभव है, फिर से यहाँ इट का प्रयोग करेंगे, यह मेरे लिए असंभव है, इट इज अ इम्पॉसिबल फॉर मी, इजी है ना, सुटेबल फॉर मी, तो यहाँ इम्पॉसिबल फॉर मी, तो हो गया इट इज और इम्पॉसिबल का स्पेलिंग आपको याद रखना होगा, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। हो सकता है आप ऐसे कहते इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, यह तुम्हारे लिए असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर राजू, यह राजू के लिए संभव है, बोल सकते, कई तरह से तो बना सकते हैं। तो लिखे और बोले, एक बार लिखे 4 बार बोले और बोलना सीखे। जैसे राजू अच्छे आर्थिक स्थिति में है, राजू देखिए राजू स्थिति में है, तो राजू इज तो लिख ही देंगे चुपचाप, पहले लिख दीजिए, राजू इज इन अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, राजू इज इन अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन। इसको आप और तरह से लिख सकते हैं, राजू इज इन वेल फाइनेंस स्टेटस, है ना, मतलब
ये अच्छे आर्थिक स्थिति है, इसको और कई अर्थ है, मतलब वर्ड्स है। राजू इज इन गुड इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसे भी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, उनका आर्थिक अवस्था अच्छा है ना। हिज इकोनॉमिक कंडीशन, उनका आर्थिक अवस्था एक ही है, ये जो है तो एक ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो हिज, ही नहीं बोलेंगे, हिज HIS, हिज हो गया। हिज इकोनॉमिक, ये देखिए हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज अ गुड है ना, या वेल, ऐसे बोल सकते हैं। राहुल अच्छा वातावरण में, राहुल इज इन अ गुड एटमॉस्फेयर, तो राहुल है, पहले लिख देंगे राहुल इज इन गुड एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पी कर दीजिए, यहाँ पर पी है एटमॉस्फेयर। मेरा दोस्त लोकप्रिय नेता है, माई फ्रेंड इज अ पॉपुलर लीडर, देखिए मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड इज पॉपुलर लीडर, देखिए पॉपुलर लीडर है ना, पॉपुलर लीडर हो गया। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, ही इज अ इन्फ्लुएंस, देखिए इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावशाली होता है, तो लिख सकते हैं ही इज अ इन्फ्लुएंशियल, ही इज इन्फ्लुएंशियल FLUEN, और उसके बाद TIL को TIL बोलेंगे, TIAL, he is a influential person, PRSON person, उसका भाई एक प्रभावशाली लड़का है, तो टैलेंटेड भी बोलते हैं, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली नहीं है, उसका भाई, तो उसका भाई है, लिखे पहले हिज ब्रदर कर दीजिए, हिज, उसके बाद ब्रदर, सेंटेंस तो कई सारे बन सकते हैं, आपको देखना होगा। हिज ब्रदर इज ए टैलेंटेड बॉय, टैलेंटेड हो गया, देखिए देखिए फिर से लिखिए टैलेंटेड बॉय है ना, बॉय, तो आपको ये बॉय लिखिए, गर्ल लिखिए, मैन लिखिए, अब सभी कुछ चलने वाला है। तो हिज ब्रदर इज अ टैलेंटेड बॉय, हिज ब्रदर इज अ टैलेंटेड है ना मैन, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो कई तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे वे लोग के भाई सब, या वे लोग के भाई उसका भाई प्रभावशाली है, प्रभावशाली व्यक्ति है उसका भाई, तो क्या हो जाता, आपको ऐसे बनाते हैं ना, हिज सुन लीजिए, हिज ब्रदर इज अ फ्लुएंशियल पर्सन, इज अ फ्लुएंशियल FLUENTIL, फ्लुएंशियल मैन भी कर सकते हैं, मैन, कई तरह से दोस्तों ऐसे ही सेंटेंस बनाना आपको होगा, और आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं अब लिखना सिखाने वाला हूँ, लिखने पे फोकस पूरा होगा, बोलने के साथ साथ। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ भी मिलेंगे, आई बटन में आपने तो देखा ही वीडियो का लिंक। उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।